जी, आज हम आपको बैट की अहमियत बताएँगे कि बैट क्यों क्रिकेट में ज़रूरी है। हर हर प्लेयर जो है ना उसका एक अपना वेट होता है बैट का। कुछ मोटी ग्रिप से खेलते हैं, कोई बारीक ग्रिप से खेलते हैं। कुछ का 2-8 होता है, कुछ का 10 होता है। मुझे याद है क्लाइव लॉयड बहुत मोटी ग्रिप से खेलते थे। तो ये हर बंदे का एक अपना एक डिफरेंट वेट है जिससे वो खेलता है। तो आज हम आपको फैक्ट्री लेके चलेंगे जहाँ से मैं ख़ुद बैट बनवाता था और अपने लिए जो स्पेशल बैट तैयार करवाने होते हैं उनमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होती है देखने के लिए, यंगस्टर के लिए देखने के लिए। वो हम आज आपको लेके चलेंगे और आपको बताएँगे कि बैट कैसे बनता है। अच्छा सलीम भाई, एक चीज़ तो बताया अभी। जा तो रहे हम क्रिकेट बैट लेने, तो आपका एक बैट मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। वो नीचे से टूट चुका था, आपने फिर भी उसे नहीं छोड़ा। तो उस बैट से कोई लगाव था, मोहब्बत थी, या किसी ने वो आपको गिफ्ट ऐसा किया कि छोड़ने को जी नहीं चाहता था? जिस तरह मुझे याद आता है, वो शोएब मोहम्मद साहब जूते नहीं बदलते होते थे। शुएब शुएब कभी भी उसके इतने गंदे शूज़ हुआ करते थे कि सारे रिकॉर्ड लगाते थे यार खुदा के लिए। ये नहीं था कि शूज़ ले नहीं सकता था, वो बड़ा वैसे बड़ा साफ सुथरा रखता था अपने आप को। वो हर किसी ने दिए चीज़ होंगे जूते। वो टिपिकल वो जैसे होते हैं ना कि कपड़ों का ख्याल रखना उसको हाँ। बड़ा होता था, मगर शूज़ के मामले में उसको कुछ था कि वो चेंज नहीं करता था। उसको कहता था कि मैं पता नहीं शायद स्कोर इससे होता है, हर एक का होता है। इसी अच्छा। तरह बैट का भी जो था ना, जो आप कह रहे हैं टूटा हुआ था, हाँ। तो बैट जो था ना वो एक्चुअली वो बैट कई ऐसे बैट होते हैं जो आपको बैलेंस बड़ा अच्छा लगता है। हाँ। आप जब खेलते हैं ना तो शॉर्टेज आपकी स्ट्रोक उसकी बड़ी अच्छी होती है। हम्म। तो वो बैट इसलिए मैंने नहीं छोड़ा था कि मुझे दूसरा बैट कोई पसंद नहीं आता था, अनलेस कि वो जितनी देर बिल्कुल नहीं टूट गया हाँ। आपके ना हाथ पे बैठ जाता है। इसी तरह मुझे याद है तेंदुलकर भी एक, अगर उसकी डॉक्यूमेंट्री देखें तो वो एक बैट ना बहुत यूज़ किया करता था। हाँ, और बल्कि उसने फिर उसने इंटरव्यू में भी बताया। इंटरव्यू में भी कहा बताया कि बाद में मुझे समझ आई कि ये मैं गलत करता था। मगर होता है हर बंदे का ना कुछ, आप ज़हीर अब्बास को देख लें। हाँ। ज़हीर अब्बास इंडिया की सीरीज में रुमाल बांध के रुमाल बांध के रख कि वो हर बंदे का ना कोई टोटका होता है कि यार शायद मैं इस वजह से स्कोर तो हमारे वो बचपन में हम ज़हीर अब्बास साहब को देखते थे ना, तो लोग कहते थे यार बेब गलत बांध ली है इन्होंने। नहीं, ये है क्रिकेट में बहुत सारे लोगों का है, कोई कपड़े चेंज नहीं करता, कोई स्वेटर चेंज नहीं करता। ये वो हर एक की है कि शायद मैं इस वजह से मेरा चेंज किया तो आउट हो गया हूँ। तो ये चीज़ें क्रिकेट में हैं, सुपरस्टिशंस जिसको कहते हैं ना, कि हर बंदा। चले, ये बात हो रही है। एक और चीज़ मेरे ज़हन में आई। हम भी जब बचपन में, जब नई नई हमने हार्ड बॉल खेलनी शुरू की, तो उसमें बड़ा वो इशू आता था। वो पुराने जो ग्लव्स थे, वो आगे वो प्लास्टिक के उन्होंने वो सांचा सा बना के वो अंदर डाला, तो उसके साथ एडजस्ट नहीं हो पाते थे हम। तो आपको भी उसके साथ तंगी पड़ती थी? अब तो बड़ी एडवांसमेंट आ गई है। नहीं यार, शुरू में अगर आप कभी इत्तेफाक हुए ना बैटिंग का देखने का, तो मैं ग्लव्स कभी भी यूज़ नहीं करता था वो वाले। अच्छा। मैं पता नहीं क्या, मुझे ना वो कंफर्टेबल नहीं लगते थे। तो मैं वो रुई वाले एक बच्चों के ग्लव्स हुआ करते थे जो जिसमें रुई डली होती थी और उसमें कोई प्रोटेक्शन वगैरह कोई चीज़ नहीं थी। बॉल लग जाए तो सीधी सीधी उंगली दो ओह जाते थे आप। तो मैं वो यूज़ किया करता था, मैं बहुत देर तक वो यूज़ करता रहा हूँ, इवन टेस्ट मैचों में यूज़ करता रहा। वो सारे हंसते होते थे कि यार ये क्या कर रहे हो तुम, मगर मुझे वो था कि मेरे से खेला नहीं जाता था। मुझे होता था कि ग्रिप प्रॉपर पकड़ी होनी चाहिए ना। तो अब तो खैर बहुत ज़्यादा उसके बाद बड़ी चीज़ें चेंज हुई, बहुत सारी एडवांसमेंट आ गई अब तो बहुत ज़्यादा। और एक दफ़ा मुझे याद है, मैं ऑस्ट्रेलिया में, हम लोग एक टेस्ट मैच था जिसमें शायद वसीम ने और इमरान ने 100 किया था, इनिंग से मैच आ रहे थे। तो मेरा ये चिप फ्रैक्चर हुआ था। अच्छा। हाँ, बल्कि वो आप उसके साथ ही खेले थे। मैंने अंगूठा काट दिया था वो, बल्कि क्योंकि हाँ। मैं वो उसको ग्रिप नहीं कर सकता था, तो मैंने अंगूठा काट के तो मैंने वो बैटिंग की थी पूरी, और 65 या कुछ नॉट आउट रहा था। तो ये मुझे
ग्लव्स शलव्स का इतना वो होता नहीं था। हाँ ग्लव्स में बगैर उसके में काट के भी खेल गया। वो बड़े कमेंट्री में कहे कि इसको तो फ्रैक्चर ही नहीं है, मगर ये था कि वो जब जज्बा हो तो आप खेल ही जाते हो। और ये कि वो उस तरह की जो अटैचमेंट और चीज़ें, अगर मैं बात करूं 1992 के स्क्वाड की, तो अगर हम पूरा स्क्वाड देखते थे तो तमाम ही अपनी अपनी जगह पे एक सुपरस्टार थे। अब उस तरह के सुपरस्टार क्यों नहीं आ रहे यार? अब असल में क्रिकेट हो गई है चेंज सिर्फ हमारे यहाँ ही हुई है, वैसे दुनिया में तो यहाँ पे मैं 1 मिनट आपको टोकने लगा हूँ। यहाँ पे अभी सलीम भाई ने बात की कि कई दफ़ा इंजरी हो जाती थी, तो एक वाकया कपिल बाजी का, कपिल देव साहब, वो हम आपको बाद में सुनाएंगे, क्योंकि एक टिकट में सारे मजे नहीं हो सकते। तो उसके लिए एक अलहदा सलीम भाई करेंगे वीडियो जिसमें आपने वो वाकया लाजमी सुनाना। मुझे पता है, लेकिन बहुत मजे का वाकया है। तो अगर कपिल पाजी देख रहे हैं तो पाजी तैयारी रखना, आ रहा था एक वाकया। बिल्कुल सुनाएंगे उनका। हाँ जी सलीम भाई। अच्छा, नहीं वो सुपरस्टार्स की बात हो रही थी कि उस तरह का स्क्वाड अब हमें नहीं मिलता। असल में देखें ना, अब क्रिकेट टोटली, मैं वही आपको बता रहा था कि पाकिस्तान के अलावा सब जगह फर्स्ट क्लास पे बहुत ज़ोर दिया जाता है। इंडिया को ले लें, ऑस्ट्रेलिया को ले लें, इंग्लैंड को ले लें, वहाँ क्राउड अभी भी टेस्ट मैच को देखना ज़्यादा पसंद करता है और वो लोग फर्स्ट क्लास क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं। हम लोग क्या है कि हमारे यहाँ T20 ने इतना ज़्यादा डोमिनेट कर लिया है कि हम हर बच्चा जो है वो T20 की तरफ जा रहा है और उसकी वजह से आपके यहाँ सुपरस्टार पैदा नहीं हो रहे, क्योंकि लंबी क्रिकेट खेलने की आदत नहीं रही लोगों को। क्योंकि आप लंबी क्रिकेट उसी वक्त खेलेंगे जब आप फर्स्ट क्लास ज़्यादा खेलेंगे, तभी आप अच्छे प्लेयर निकाल पाएंगे। जैसे सिर्फ 2 प्लेयर हैं आपके पास इस वक्त, बाबर आजम और शफीक, जो नज़र आता है कि लंबी क्रिकेट टेक्निक अच्छी है उनकी। बाकी आप देखें कि हम इस पे जोर नहीं दे रहे, हमें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और मैंने पिछले भी व्लॉग में कहा था कि अंडर 19 तक T20 बच्चों को नहीं खेलने देनी चाहिए, उनको 3 डे मैच खेलना चाहिए। उसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ अच्छे प्लेयर नहीं आ रहे, कि हम फर्स्ट क्लास पे तवज्जो नहीं दे रहे। जी इब्रार साहब, हम आ गए हैं फैक्ट्री। जो आप कह रहे थे घर से निकलते हुए कि जी बैट अच्छा भी चाहिए और सस्ता भी चाहिए बाज़ार से सस्ता मिलना चाहिए। तो हम जाहिद भाई के पास आए हैं, चूँकि मैं इस बैट के साथ, मिट्स के साथ 10 साल खेलता रहा हूँ। मैं सबसे ज़्यादा मैं ही मिट्स के साथ खेला हूँ। जाहिद भाई हमारे साथ हैं, जो ऑनर हैं इसके। तो आपको आज ये बताएंगे कि ये बैट कैसे बनता है। होता क्या था कि मैं ना बहुत सारे बैटों के साथ खेला हूँ, मगर मुझे ना कई दफ़ा होता था किसी का वेट ज़्यादा है, किसी का प्रेस सही नहीं हुआ, तो फिर मैं जाहिद भाई के पास आया करता था और उनको कहता था कि यार जाहिद भाई, बैट मुझे पसंद नहीं आ रहा। फिर ये कहते थे कि यार टेक्निकल चीज़ जो है ना, वो शेर जो कहते हैं ना, बिल्ली जो थी वो शेर को अपना आखिरी गुर नहीं बताती थी, तो जाहिद भाई वो छुपा के रखते थे। ये कहते थे कि हमेशा इसका मॉइस्चर और जो स्ट्रोक है ना, वो जो जिसको पता होएगा ना, वो बैट अच्छा पसंद कर सकता है। तो वो तो हम चूँकि क्रिकेट खेलते थे, इन टेक्निकल चीज़ों का जाहिद भाई को पता था। तो मैं अक्सर आके जाहिद भाई से फिर कहता था कि मुझे वो बैट निकाल के दें जो जिसमें मॉइस्चर और स्ट्रोक आप कहते हैं होती है। तो इसका ब्रीफ अब जाहिद भाई करेंगे। आज भी हम आए हैं, चूँकि मेरा बेटा साथ है, शाफी खेलता है, कप्तान है लाहौर अंडर 19 का, और अभी फर्स्ट क्लास भी इंशाल्लाह खेलेगा। तो मैं इसके लिए बैट बनवाने आया था और फिर एक दफ़ा जाहिद भाई को तंग करने आया हूँ मैं। जाहिद भाई ये बताएं, इसमें मॉइस्चर और जैसे मैं ये जैसे वेट थोड़ा इसका ज़्यादा है जी, ये यंगस्टर्स के लिए भी है, जो हमें देखेंगे उनके लिए बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ होगी इनकी बातें जो होंगी, क्योंकि ये पायनियरों में से हैं। जो सबसे पहली जो पाकिस्तान में फैक्ट्री थी मिट्स की है, 1906 में वैसे शुरू हुई थी, मगर रजिस्टर्ड 28 में हुई थी, 1928। 100 साल होने वाले हैं। और ये सियालकोट में
सबसे पहली पायनियरों में से ये फैक्ट्री है। यहाँ एक ओबराय आप बता रहे थे। जी, ओबराय पार्टीशन से पहले ओबराय थी इधर, ओबराय थी जी, जब एम इल्मदीन एंड सन्स मिल्स शुरू हुई। शुरू हुई। तो ये इसलिए जाहिद भाई का मैं इसलिए रिगार्ड भी करता हूँ कि जितनी मेहनत मेरा ख्याल सियालकोट में इन्होंने की है, शायद ही किसी भी बैट वालों ने, बस किसी बैट फैक्ट्री वालों ने की हो। तो जाहिद भाई कुछ बताएं, चूँकि मैं तो हमेशा आगे ग्रेन्स देखता था कि आपको याद है मैं हमेशा कहा करता था कि ब्रीक ग्रेन्स वाला मुझे दें, तो आप कहते थे नहीं एक टेक्निकल बात और भी है जो आपको नहीं पता। तो वो ज़रा लोगों को बताएं कि आप कैसे वो फिर मेरे लिए असल में मलक साहब इसमें है कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 कोई भी मटेरियल जो इंपोर्ट किया जाता है उसमें अक्सर चीज़ें होती है कि लोगों का कॉन्सेप्ट है कि ग्रेन्स के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। इसमें ज़्यादा चीज़ ये होनी चाहिए कि इसमें मॉइस्चर अच्छा होना चाहिए और पुशअप इसका अच्छा होना चाहिए, प्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए। ये आम लोगों को नहीं पता, सिर्फ अक्सर ज़्यादातर यही समझते हैं कि बैट का कर्व होना चाहिए। अच्छा नहीं जाहिद भाई सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, मैं हमेशा समझता था कि प्रेसिंग जिसकी अच्छी जो करता है वो बैट अच्छा होता है। इसमें 3 चीज़ें आ गई ना, अब आपने जैसे बताया कि तो एक तो मॉइस्चर होना चाहिए और दूसरा पुशअप। आपने पुशअप इसमें वो क्लेफ्ट रखती है, जो मटेरियल हम लोग मंगवाते हैं ना, ये जो JS राइट एंड सन्स का मटेरियल है ना, दी बेस्ट है। अच्छा। और इसमें अच्छी क्वालिटी मिलती है जो प्लेयर्स के लिए बेहतर है और इसका जो प्लेयर को परफॉर्मेंस में मदद करती है। ये अपना जो मॉइस्चर है इसमें अच्छा है और इसकी क्वालिटी बेहतर है। और जाहिद भाई आम बंदे को तो पता नहीं चल सकता कि इसमें मॉइस्चर कितना है और इसमें स्ट्रोक का, तो वो हम इसीलिए हमेशा वो ग्रेन्स पे जाते थे। टूट जल्दी जाता था वो बैट, मगर उसमें स्ट्रोक ज़्यादा होती थी। तो मॉइस्चर चेक करने का क्या, वो तो आप मेरा ख्याल वो हमारे पास ऐसे आलात भी हैं जिससे हम चेक करते हैं। ठीक। प्लस दूसरा है कि जो हमें पता होता है, चूँकि हमारे आबाविदात से ये लाइन है तो हमने बड़ों से सीखा है, काफ़ी हमें नॉलेज हो चुका है इस चीज़ का। नहीं ऑब्वियसली इतने साल मेरा ख्याल 40 साल तो आपके साथ मेरी दोस्ती को हो गए। इसी तरह ही है, इसी तरह ही है मलिक साहब। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बैट बनाएंगे इसको मैं खुद चेक करूँगा और मुझे पता होता है कि प्लेयर्स की चॉइस क्या है। ठीक है। तो जैसे आप बेटे के लिए बैट बनवाने आए हैं तो इसीलिए कि चूँकि आप खेलते रहे हैं मिड से, आपको हर चीज़ का पता है, तो मेरी भी कोशिश होगी कि उसको बेटे को वो चीज़ दी जाए जो उसका मकसद पूरा करे, परफॉर्मेंस अच्छी दे इंशाल्लाह ताला। तो ये बैट प्योर इंग्लिश विलो है। आजकल कुछ मुख्तलिफ चीज़ें आ गई हैं जिसको इंग्लिश विलो करके लोग बेचते हैं, वो इंग्लिश विलो नहीं होती। अच्छा। ये जेन्युइन इंग्लिश विलो है जो इंग्लैंड से आती है। अच्छा ये भी हो रहा है जी, ये भी ऐसे मार्केट में। तो उसको उसका बच्चों के लिए ये है, क्योंकि यंगस्टर जाके सामान अक्सर खरीदते हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि ये इंग्लिश विलो है कि नहीं है? ये जो है ना दुकानदार जो है उन पर डिपेंड करता है कि उनको सही गाइड करे और सही चीज़ बस दे। फैक्ट्री वाले तो सभी जो हैं वो चीज़ ही देंगे जो मतलब नेचुरल होगी। ठीक है जी। तो हमारी भी कोशिश होती है कि हम जिस किसी को भी गाइड करें बेहतर से बेहतर करें। ठीक जी। अच्छा मैं जी चूँकि जाहिद भाई के साथ मैं 10 साल खेला हूँ मिड्स के साथ, और हमेशा आके मैं इनसे लड़ा करता था कि मुझे बैट जो है ना आप वो वाला देना है जो किसी को ना दिया हो। और मैं इस बात पे मुझे फ़ख्र है कि मेरा ख्याल मिड्स के सबसे ज़्यादा मैं खेला हूँ। हाँ, मिड्स से सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में अपना जो मिड्स इस्तेमाल किया कंटिन्यू माशाल्लाह कोई 10 साल के करीब जो है मिड्स प्रोडक्ट जो है मलिक साहब ने रेगुलर यूज़ की है। और मेरे नाम से भी आपने बड़े बैट शुरू किए। जी, हमने मलिक साहब के नाम का एक बैट इंट्रोड्यूस करवाया था उस दौर में। इन्होंने 1000 रन पाकिस्तानी टीम में से सबसे पहले इनका था शारजा में 1000 कंप्लीट हुआ। उसके नाम का हमने फिर स्टिकर तैयार करवाया SM 1000। तो माशाल्लाह मलिक साहब उससे खेलते रहे और अच्छी गुड परफॉर्मेंस भी देते रहे उससे, अच्छा मटेरियल। हाँ नहीं बिल्कुल। तो जाहिद भाई बच्चों के लिए ये है कि वो मैं देखें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जाहिद भाई ने ना
जैसे इंग्लैंड वगैरह में आउटलेट होती हैं, इन्होंने लाहौर में एक आउटलेट खोली है, एक कराची में है, और तीसरी आप किस जगह बता रहे थे? अपना श्रीलंका में ऑफिस हाँ, बनाया। श्रीलंका में भी ऑफिस बनाया है। तो अब अगर आपने जाना हो तो मेरा ख्याल है आप बजाय दुकानों पे जाके महंगी चीज़ लें और अच्छी भी, मेयारी भी ना हो, आपको चाहिए कि लाहौर में जो आउटलेट है या कराची में जो है LOS रोड पे। LOS रोड पे वो बता रहे हैं, तो वहाँ जाके आप ज़रूर लें और आप हमारा नाम लें, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर जाहिद ज़रूर भाई का इंशाल्लाह ये तो ताला। है ना जी। जी बिल्कुल मलिक जाहिद साहब, भाई, ज़रूर और कोई इंशाल्लाह। चीज़ ऐसी जो आप समझते हो कि बच्चों को देखनी चाहिए या बताने वाली है? बस बच्चे ज़्यादातर ग्रेन्स पे डिपेंड करते हैं। ग्रेन जो है ना वो अपना ज़रूरी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसका जो पुशअप मॉइस्चर जो है ना वो अच्छी क्लेफ्ट पे ही होता है। इंग्लिश विलो पे ही हाँ होगा। मतलब इंग्लिश विलो में ही है। और इसका जो हैंडल का मटेरियल है वो भी मियारी होना चाहिए। जैसे इसकी ग्रेडिंग होती है इस तरह ही केन की भी ग्रेडिंग होती है। नहीं, जो आप वो बता रहे थे ग्रेड है 2, 3, 4 ऐसा कुछ आपने हाँ, बताया, मुख्तलिफ होती हैं। तो वो कैसे पता चलेगा कि ये 2 है या ये 3 है या 4 है? ये मतलब मैन्युफैक्चर ही ज़्यादा इस चीज़ वही को बता सकते हैं। बेहतर गाइड कर सकता है। नहीं, ये देखें, ये चीज़ ऐसी है, बच्चे बड़े शौक से बहुत पैसे खर्चते हैं, तो उनको कम से कम चीज़ अच्छी मिलनी चाहिए। और उसके लिए मैं फिर कहूँगा कि आपको जो जाहिद भाई ने आउटलेट खोली हैं लाहौर में और कराची में, वहाँ जाएं और वहाँ से चीज़ लें, ताकि आपको किसी किस्म का फ्रॉड आपके साथ ना हो। जो 4 का कह के 2 दे देते हैं या 3 दे देते हैं, जी जी तो मेरा ख्याल वो उससे आप बच सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हमारे आउटलेट पे इंशाल्लाह जेन्युइन चीज़ मिलेगी और क्वालिटी वाइज बेहतर होगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा जाहिद भाई, हम क्या, जैसे मैं अक्सर आता था, ये कहता था यहाँ से वेट ज़्यादा है, जी जी तो मैं आपके पास बैठ के अपना वेट करवाया करता जी था। जी वो कुछ इनको बताएं, क्योंकि बच्चों के ना, होता क्या है क्रिकेट में ना, सबसे ज़्यादा जो, जब आप इंटरनेशनल खेल जाते हैं ना, तो फिर वेट का बड़ा मैटर करता है। जी आपका थोड़ा सा ऊंचा नीचा वेट होना, तो प्लेयर आके कहता है कि यार ये मुझे वजनी लग रहा है या कुछ लग रहा है, तो फिर वो याद है आपको, अक्सर आके मैं कहता था इसको 2 8 पे लेके जाना है, तो कहाँ से इसको करना है, तो अक्सर जाहिद भाई से मैं आके ठीक करवाया करता था। दूसरी चीज़ ये कि आप अक्सर जाहिद भाई के, स्पेशली मैं जितनी देर मिट्स के साथ खेला हूँ, मैंने कभी भी स्टिकर यूज़ नहीं किया था। होता क्या था कि लोग बाहर से बैट लाते हैं और स्टिकर यूज़ करते हैं, मगर मिड्स के बैट का ये एडवांटेज था कि मैं हमेशा मिड्स के बैट्स के साथ खेला, क्योंकि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती थी मिड्स के बैट की, कि वो बाकी लोगों को मैं अक्सर देखता था वो बैट के स्टिकर लगाया करते थे। याद है आपको? होता है ज़ाहिर बिल्कुल इस तरह। लोग जी, अक्सर जी, स्टिकर जी, जी, लगाते जी। हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद। तो आपको अगर अच्छा बैट चाहिए तो ज़रूर जाहिद भाई से रब्ता करें और इनके आउटलेट पे जाएं। जाहिद भाई, कोई हमें प्रेस करते हुए कुछ हम देख सकते हैं वो भी थोड़ा बहुत? दिखाते हैं मलिक साहब आपको। इसका ज़रा बैलेंस करवा के जी। मैं इंशाल्लाह ताला आपको दिखाता हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, आप चेक करें इंशाल्लाह। देखें ना जाहिद भाई, अब पता चल रहा है ना वेट। जी ये फ़ायदा होता है कि आप अपने वेट का बैट बनवा सकते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट 2 8 हो गया जी, इंशाल्लाह माशाल्लाह। 2.8 2.7 इंशाल्लाह ताला हम लोग आसानी से मैन्युफैक्चरिंग करवा लेते हैं। जी जाहिद भाई, बैट तैयार हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब हो गए। वाह जी वाह। जी जी माशाल्लाह। लो जी माशाल्लाह, ये देखें जो हमने तैयार करवाया था बैट, गोली बैट तैयार हो गया। जाहिद भाई, यही क्लास है ताड़ी।
माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत बैट तैयार हो। अच्छा जाहिद भाई एक और चीज़ पूछनी थी मैंने, आप बचपन से मतलब आप कब से ये चीज़ें आपने, अब आपके वालिद तो मुझे पता है कि वो जी बहुत जी। 2019 से शायद 6 से शायद उन्होंने शुरू की। मेरे अपना जो दादाजी थे ना, जी जी ये जो मलिक साहब नाम है ना, मिड्स, जी जी ये है एम मोहम्मद इलम दीन सन्स मिड्स। ठीक है जी। तो ये मेरे दादाजी ने शुरू किया था। तो हम बुज़ुर्गों से सुनते थे कि 1906 में ये काम शुरू किया, तब ये सारा मतलब पार्टीशन से पहले। तो जो पेपर वर्क उन्होंने ना 1928 में रजिस्टर्ड करवाई कंपनी ये। तो माशाल्लाह फिर मेरे दादाजी, वालिद साहब, ताया चाचा इकट्ठे ही इस फील्ड में थे। तो उसके बाद फिर मेरे वालिद साहब के पास ये मिड्स आ गया। उसके बाद फिर मेरे पास, अब हमारे 4th जनरेशन है इसमें माशाल्लाह। तो बुज़ुर्ग बताया करते थे बड़े हमारे कि जब दादाजी कहते थे कि मैंने ये काम शुरू किया था, तब ये यहाँ एक ओबेराय कंपनी होती थी, ओबराय। ओबेराय। तो वो अपना ओबेराय के बाद ये एम इलमदीन एंड सन्स, फिर इसके बाद मज़ीद कंपनीज माशाल्लाह अब काफ़ी हो गई हैं। तो ये पुरानी कंपनी, जो ओल्ड कंपनी है ये जी देखो इस जी उस फील्ड में। वक़्त तो मेरा ख्याल आपके दादाजी ने इसको रजिस्टर करवाया, उस वक़्त तो रजिस्ट्रेशन का भी मेरा ख्याल कोई चक्कर नहीं होता होगा। जी बिल्कुल तो इसी तरह ही था। 28 में भी मेरा ख्याल जब जी हाँ। पार्टीशन नहीं हुई थी। जी जी। तो माशाल्लाह अब आपका बेटा अब आगे कर रहा है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरे छोटे से साथ मुलाकात हुई है नीचे, जी जी माशाल्लाह जी। बड़ा स्मार्ट है। हाँ माशाल्लाह। और अल्लाह ताला इसी तरह आपको तरक्की दे जी, क्योंकि आमीन। मुझे याद है कि आपने बहुत मेहनत की है इसमें। जी और जिस तरह हम ग्राउंडों में वो कहते ना पंजाबी च धिक्के खाधे ने सी, जी आप भी हमेशा मुझे याद है ग्राउंड में नज़र आते थे। बिल्कुल इसी और तरह ही। आज से जब हम दोनों जवान थे जब, जी बिल्कुल ये मलिक साहब तो माशाल्लाह। उस वक़्त जवानी हमने इकट्ठी गुजारी है जी। जी हाँ। और बड़ा टाइम इकट्ठा गुजारा है, और जाहिद भाई ने माशाल्लाह बहुत मेहनत की है, इसमें कोई शक नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो नज़र आ रहा है अल्लाह ताला ने आपको इसका फल दिया। बीच में स्ट्रगल का टाइम भी आया था मुझे जी जी। याद है, हाँ जी। पर आपने चूँकि मेहनती आदमी हैं जी जाहिद साहब, और इन्होंने बहुत मेहनत की है इस काम में, और आज फिर अल्लाह ताला ने आपको वो मुकाम दिया है। और मुझे उम्मीद है कि आप पाकिस्तान के लिए इसी तरह खिदमत करते रहेंगे, और बच्चों के इंशाल्लाह। लिए कुछ ऐसी चीज़ भी बच्चों के लिए करें जी। जो कुछ लोग हमारे बहुत सारे गरीब बच्चे ऐसे हैं जो आजकल बैट आपको पता है कि बहुत महंगे हो गए, जी और वो बच्चे बेचारे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। रही उनके लिए भी कोई स्कीम निकालनी चाहिए आपको, कि ताकि उन बच्चों को भी हौसला अफजाई हो। देखें ना, अब एक आम आदमी 50-60 हज़ार या 70 हज़ार, अब तो 2-2 ढाई-ढाई लाख पे भी चले गए हैं बैट, मैंने सुना हाँ। है। जो फॉरेन बैट है बहुत 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 ज़्यादा महंगा महंगे हो हैं। गया हाँ है। जी बिल्कुल तो इसी अभी तरह। मैं इंग्लैंड वगैरह में देखता हूँ 400-400 500-500 पाउंड के बैट वहाँ हैं। जी मगर अभी अभी भी फ़िलहाल पाकिस्तान में उनसे कंपेयर करें तो सस्ते हैं। जी पर इवन देन हमारे यहाँ चूँकि आपको पता है ज़्यादा लेवल जो है ना क्रिकेट खेलने का, वो हमारा निचले तबके के ज़्यादा शौकीन है लोग, जी मेहनती होते हैं। बाकी तो जूस वाले तो आपको पता है वो माए पीछे पीछे भागती हैं, वो बेशक अफोर्ड भी इसी। करते हैं, मगर वो कम प्लेयर हैं जो ऊपर आते हैं। जी आते वही हैं जो मेहनत करते हैं। बिल्कुल तो सही। उनके लिए भी जाहिद भाई कोई स्कीम ऐसी होनी चाहिए जो उनको ना उनके लिए बेनिफिट हो, ताकि वो बच्चे जो हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपकी कोई आउटलेट होनी चाहिए जिसमें वो बच्चे जाके वहाँ से वो उनको अफोर्ड कर सके ना। सही। वो उसके लिए ना मेरे बेटे ने, मोहम्मद हसन ने, ये मेरी डिस्कस होती रहती है मलिक साहब उससे इस चीज़ की। तो आउटलेट एक लाहौर में बनाया है जिधर से जेन्युइन मिड्स की चीज़ें मिलेंगी, और लो प्राइस पे भी उधर अच्छी चीज़ें इंशाल्लाह ताला मिलेंगी। और मैंने उसको बताया कि बेटे जो कुछ मतलब हमारे इकानमी में इस तरह की रूटीन है, तो इसमें आप मार्जिन प्रॉफिट बिल्कुल छोटा रखो, और बच्चों की पहुंच में चीज़ आए। इंशाल्लाह उस आउटलेट पे जो है ना
LOS पे खोला है उसने आउटलेट, तो इंशाल्लाह जो आपने कहा है इंशाल्लाह वो प्रोडक्ट उधर अवेलेबल होगी, मिलेगी इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। जो लो प्राइस में भी इंशाल्लाह बच्चे खुश होंगे। इंशाल्लाह जी। आज आज हम आपने देखा जी, हमने विज़िट किया जाहिद भाई के साथ, बहुत अच्छा टाइम गुजरा। वो अक्सर वो एक दिन जियो के साथ गुजारते हैं तो वो कहते हैं आज का दिन आपका कैसे गुजरा। आज का दिन हमारा बहुत अच्छा गुजरा माशाल्लाह, आपके साथ। बेशक, और मुझे उम्मीद है कि आप बच्चों के लिए ज़रूर सोचेंगे। इंशाल्लाह। और बहुत सारी चीज़ें आज हमें पता चली जी जो क्रिकेट के टाइम पे नहीं पता थी, वो आज इन्होंने बताया कि मॉइस्चर और स्ट्रोक वो क्या नई चीज़ चीज़, होती है, हाँ वो जी, क्या चीज़ होती है, वो बच्चों के लिए बड़ा ज़रूरी जी हाँ, है कि उनको पता होना चाहिए। और कभी किसी बच्चे को ज़रूरत हो इस चीज़ के पता करने के लिए कि यार ये बैट कौन सा अच्छा है, तो मेरा ख्याल जाहिद भाई से ज़्यादा अच्छा कोई गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि ये भी हमारी तरह बहुत मेहनत करके ऊपर आए हैं। और इनके अल्हम्दुलिल्लाह, दिल में भी बच्चों के लिए बड़ी हमदर्दी है, और ये इनकी कोशिश होती है कि नए प्लेयर्स की, मैं हमेशा देखता था ये हेल्प करते थे, उनको बहुत प्रमोट करते थे। और जो भी बच्चा अगर किसी ने गाइडलाइन लेनी हो तो जाहिद भाई से ज़रूर रब्ता करें, ये उनको मुखलसना अच्छा मशवरा देंगे और इंशाल्लाह, अच्छी चीज़ देंगे। इंशाल्लाह, थैंक यू जाहिद भाई, इंशाल्लाह, आपने मोस्ट आपका वेलकम मलिक बहुत साहब, टाइम लिया हमने। और हम इंशाल्लाह, चाय पियेंगे आपके पास। ठीक है। ज़रूर और इंशाल्लाह फिर ताला, आपसे लाहौर के लिए इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह मलिक साहब, मोस्ट थैंक वेलकम, यू जाहिद भाई, थैंक यू, वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम।